गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे बेटा, और बहुत अच्छे तरीके से सुचारू रूप से आप लोग अपनी स्टडी कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स क्लास 12th के उसी चैप्टर का थ्योरी पार्ट करेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम निकालने के बेटा 3 मेथड जो हम लोगों ने स्टडी किए कि उनके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं और कैसे उनसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हम लोग वीडियो अपलोड कर चुके हैं और आशा है आप लोगों को वो पसंद आई होगी। अब इसका थ्योरी पार्ट बेटा, ठीक है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे सबसे पहले प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा दोहरी गणना की समस्या। क्या होती है दोहरी गणना की समस्या? ये समस्या तब क्रिएट होती है बेटा जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग और एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, व्हेन द वैल्यू ऑफ वन गुड्स एडेड मोर देन वंस, जब राष्ट्रीय आय निकालते समय किसी वस्तु के मूल्य को हम एक बार से ज्यादा बार राष्ट्रीय आय के आकलन में शामिल कर देते हैं, राष्ट्रीय आय निकालने में शामिल कर देते हैं, तो उसको कहते हैं बेटा दोहरी गणना की समस्या। दोहरी गणना की समस्या या फिर प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जैसा कि इसका नाम ही बता रहा है, डबल काउंटिंग मतलब एक गुड्स की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो गई है जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। हिंदी में दोहरी गणना, दोहरी मतलब 2 बार, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। मतलब गुड्स हमने एक ही बार प्रोड्यूस की है बट उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में जब हमने इंक्लूड की है तो एक से ज्यादा बार इंक्लूड कर ली है। तो उससे क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम क्या है? उससे हमारी नेशनल इनकम कई गुना बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है, जबकि हमारा एक्चुअल जो आउटपुट है वो बहुत कम है। तो इसलिए हमें इस प्रॉब्लम को भी स्टडी करना पड़ता है और इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और दोहरी गणना की समस्या। ठीक है बेटा, तो बेटा इसको हम लोग क्लियर करते हैं एक एग्जांपल की सहायता से। सबसे पहले जो हमारी एक प्रोड्यूसिंग यूनिट है दैट इज फार्मर। ठीक है, फार्मर कौन है? जो गेहूं प्रोड्यूस करता है बेटा। ठीक है, गेहूं प्रोड्यूस करने के लिए उसको गेहूं के बीज जो उसका रॉ मटेरियल है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन से, वो चाहिए। मान लीजिए उसने 400 रुपीज के सीड्स खरीदे बेटा, गेहूं के बीज खरीदे और उन पर उसने प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो की। ठीक है, उनको बो दिया है और उसके बाद उससे 1000 रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया। 1000 रुपए का वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया, मतलब 1000 रुपए के गेहूं प्रोड्यूस करने के लिए उसने 400 रुपए के गेहूं के बीज यूज किए। ठीक है, और उस 1000 गेहूं को उसने बेच दिया बेटा फ्लोर मिल वाले को। उसने बेच दिया बेटा फ्लोर मिल वाले को, क्योंकि गेहूं डायरेक्टली डज नॉट सेटिस्फाई आवर वॉन्ट्स। ठीक है, तो उस गेहूं को आटे में कन्वर्ट करने के लिए उसने बेच दिया आटा मिल वाले को बेटा। और आटा मिल वाले के लिए ये जो 1000 रुपए के गेहूं है ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, ये रॉ मटेरियल है जिस पर वो प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करेगा। उस गेहूं को साफ करेगा, साफ करने के बाद उसको पीसेगा और उससे फिर आटा बना देगा बेटा 1500 रुपए का। तो यहां पर देखो हो क्या रहा है, फार्मर के लिए उसका जो फाइनल आउटपुट है वो 1000 यूनिट का है, 1000 रुपए का है। उसने व्हीट प्रोड्यूस किया 1000 रुपए का। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो अपने गेहूं का जो वैल्यू है, जो उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करा देता है। इसके बाद जो फ्लोर मिल वाला है जिसने कि उस 1000 के गेहूं को यूज किया और उससे 1500 रुपए का आटा प्रोड्यूस किया, तो वो क्या करेगा, अपने आटा, क्योंकि उसके लिए जो उसका फाइनल गुड्स है वो उसका आटा है, वो उस आटे को वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है उस आटे की उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करा देता है। बट आटा भी हमारी वॉन्ट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करता है। ये आटा बिक जाता है बेटा बेकर को। ठीक है, बेकरी वाले इस आटे को खरीद लेते हैं, फिर उस आटे से, ठीक है, वो बेक करके बिस्किट या कुछ और चीज बना लेते हैं। और उस बेकरी वाले ने 1500 रुपए का आटा
रॉ मटेरियल के रूप में परचेज किया और उससे 1800 रुपए का फाइनल प्रोड्यूस किया, फाइनल गुड्स प्रोड्यूस की। तो अब बेकरी वाले के लिए जो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो है बेटा 1800 रुपए। वो कहेगा कि मैंने 1800 रुपए का बिस्किट प्रोड्यूस किया है और वो क्या करेगा, इस 1800 रुपए को नेशनल इनकम में इंक्लूड करा देगा। अब ये जो बेकरी के आइटम्स हैं, ठीक है, ये शॉपकीपर को बेच दिए जाते हैं, ठीक है, बिस्किट बना के उसने शॉपकीपर को बेच दिए और शॉपकीपर क्या करेगा बेटा, उसको 2000 रुपए में कस्टमर को सेल कर देगा। तो शॉपकीपर के लिए जो उसकी सेल है, जो उसका वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो कितना है, 2000 रुपए, और वो उस 2000 रुपए को इंक्लूड करवा देगा इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। बट यहां पर अगर हम लोग देखें तो क्या बेटा, गेहूं का जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ वो हर बार हुआ है, 4 बार हुआ है, वो कितनी बार हुआ है, 1 बार। वो कितनी बार हुआ बेटा, 1 बार। बट उसी गेहूं की वैल्यू को फ्लोर मिल वाले ने 1500 रुपए अगर इंक्लूड कराया है तो उसमें इंक्लूड करवा दिया नेशनल इनकम में, और उसी गेहूं को 1800 रुपए की बेकरी वाले ने इंक्लूड करा दिया और उसी गेहूं को 2000 रुपए की वैल्यू ऐड करके शॉपकीपर ने भी नेशनल इनकम में इंक्लूड करा दिया। तो बेटा यहां पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि गेहूं जो है वो केवल एक ही बार प्रोड्यूस किया गया है फार्मर के द्वारा, ठीक है, बट उस गेहूं की वैल्यू जब हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो वो 4 बार इंक्लूड करा दी गई है। फार्मर के लिए गेहूं उसका फाइनल आउटपुट था, उसने क्या किया बेटा, उसने भी 1000 रुपए वैल्यू ऑफ आउटपुट नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करा। फ्लोर मिल वाले के लिए आटा उसका फाइनल आइटम है, उसका फाइनल प्रोडक्ट है, बट उस आटे में 1500 रुपए के आटे में 1000 रुपए की तो गेहूं की वैल्यू इंक्लूड है। उसने भी क्या किया बेटा, 1500 रुपए में 1000 रुपए गेहूं की वैल्यू इंक्लूड करके नेशनल इनकम में इंक्लूड करा दी। उसके बाद जब उस 1500 रुपए के आटे को बेकरी वाले को बेचा गया तो उस बेकरी वाले के लिए उसका जो आउटपुट है दैट इज बिस्किट, 1800 रुपए के जो उसने बिस्किट बनाए, उसने क्या किया, उसने 1800 रुपए उसका फाइनल प्रोडक्ट है इसलिए उसको भी नेशनल इनकम के एस्टिमेशन में इंक्लूड करा दिया, ठीक है। और इस 1800 रुपए में 1500 रुपए का आटा है और 1500 रुपए में 1000 रुपए के गेहूं है, यानी गेहूं इनडायरेक्टली यहां पर भी इंक्लूड है बेटा। और उस 1800 रुपए के बेकरी के आइटम्स को जब उसने शॉपकीपर को बेचा तो शॉपकीपर ने 2000 रुपए को 2000 रुपए में उसको सेल कर दिया। तो यहां पर इस 2000 रुपए में क्या बेकरी वाले की वैल्यू 1800 रुपए इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में इंक्लूड नहीं है, और क्या उस 1800 रुपए में आटे की वैल्यू इंक्लूड नहीं है। तो अगर यहां पर देखें तो हर प्रोडक्शन यूनिट क्या कर रही है, गेहूं की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर रही है। इसी को कहते हैं बेटा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। यहां पर गेहूं की वैल्यू 4 बार नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई है बेटा, जबकि गेहूं का जो प्रोडक्शन हुआ है वो केवल 1 बार हुआ है। गेहूं प्रोड्यूस हुआ है केवल फर्स्ट स्टेज पर, फार्मर ने गेहूं प्रोड्यूस किया था, बट उसी गेहूं की वैल्यू हर बार किसी ना किसी रूप में इनडायरेक्टली इंक्लूड कर दी गई है इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, क्योंकि यहां पर गेहूं की वैल्यू एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में इंक्लूड हो गई है, दोहरी गणना की समस्या। ठीक है बेटा, तो ये है प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अब आता है बेटा कि इस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे बच सकते हैं। तो बेटा जो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग है उससे बचने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं बेटा। पहला है फाइनल आउटपुट मेथड, कि हम लोग देख ले अल्टीमेटली हमने टोटल कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया है। उसको हम कैसे निकालते हैं बेटा, हम देखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि टोटल हमने कितनी वैल्यू का आउटपुट प्रोड्यूस किया है और उसके लिए हमने टोटल कितना इंटरमीडिएट गुड्स कंज्यूम किया है, ठीक है। उसका जो डिफरेंस है जिसको हम जीडीपी एट एमपीवी कहते हैं वो निकाल लीजिए आप, तो आपको पता चल जाएगा टोटल आपने कितना फाइनल गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया है। जैसे कि इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इसमें फार्मर ने वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया 1000 रुपए का, फ्लोर मिल का है 1500, बेकर का है 1800 और शॉपकीपर का है 2000 रुपए, और टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट है 6300। बट उसके लिए बेटा फार्मर ने 400 रुपीज का इनपुट यूज किया है,
फ्लोर मिल वाले ने 1000 का, बेकर ने 1500 का और शॉपकीपर ने 1800 का। और टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है बेटा? ये है 4700। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 4700। तो यहाँ पे फाइनल आउटपुट कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 6300 माइनस 4700, दैट इज 1600। ठीक है, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने प्रोड्यूस किया है। तो पहला तरीका ये है कि केवल हम वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज यूज कर लें, ठीक है, वो निकाल लें और उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करा दें। फिर दूसरा तरीका इन्होंने बताया बेटा वैल्यू एडेड मेथड, कि आप हर स्टेज पे हर प्रोड्यूसर जो वैल्यू ऐड कर रहा है इन रॉ मटेरियल्स थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस वो कैलकुलेट कर ले। और वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला क्या था? अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले वाली वीडियोस देखिए, उसमें जिसमें हमने वैल्यू एडिशन मेथड सीखा था। तो वैल्यू एडिशन का फॉर्मूला है बेटा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। अगर मैं इसको ए कॉलम मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं और ये सी है, तो मेरा सी आएगा बेटा ए माइनस बी। वैल्यू एडिशन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशंस। तो फार्मर ने कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया? 1000, बट उसके लिए उसने 400 का इंटरमीडिएट कंजम्पशन यूज किया था। तो उसने जो वैल्यू ऐड की बेटा वो 600 की। उसने जो कंट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन में एक्चुअल में 600 रुपीज का किया है। अब फ्लोर मिल वाले की बात करें तो उसका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो 1500 है और उसका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो 1000 है। तो यहाँ पे इसने जो कंट्रीब्यूट किया है वो 500 का किया है, उसकी जो वैल्यू एडिशन है वो 500 है। ठीक है, बेकर की बात करें तो 1800 का आउटपुट प्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ 1500 रॉ मटेरियल्स। तो उसने 300 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस किया है, 300 रुपीज की वैल्यू ऐड की है। इसके अलावा जो शॉपकीपर है, जो लास्ट स्टेज है प्रोडक्शन की, उसने 2000 रुपीज का आउटपुट प्रोड्यूस किया, बट उसके लिए 1800 का इंटरमीडिएट गुड्स यूज किया था। तो उसने आउटपुट प्रोड्यूस किया बेटा 200 रुपीज का, क्योंकि वैल्यू एडिशन इज नथिंग, इट इज आउटपुट, इट इज टोटल प्रोडक्शन बाय द प्रोड्यूसिंग यूनिट। बेटा वैल्यू एडिशन है क्या? भाई हम रॉ मटेरियल्स लेते हैं, ठीक है, उसकी हमने कितनी वैल्यू ऐड कर दी, उसमें हमने कितनी वैल्यू बढ़ा दी। वैल्यू कब बढ़ती है? जब हम उस पर प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रोड्यूसिंग यूनिट थी बेटा, और 4 प्रोड्यूसिंग यूनिट की हमने वैल्यू एडिशन निकाल ली। या मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं कहूंगा कि चारों प्रोडक्शन यूनिट का कितना उन्होंने आउटपुट प्रोड्यूस किया वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो पहले वाले ने 600 रुपए का, दूसरे वाले ने 500 का, तीसरे वाले ने 300 का और चौथे वाले ने 200 का। और टोटल वैल्यू एडिशन या टोटल प्रोडक्शन जो उन्होंने किया है इस साल में वो किया है 1600 का, वो किया है 1600 का। तो चाहे आप वैल्यू एडेड मेथड यूज कर लें, चाहे आप फाइनल आउटपुट मेथड यूज कर लें, दोनों से जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 1600। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस ईयर। तो हमें 1600 इंक्लूड करना है बेटा इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्लियर है बेटा? तो ये आपका था प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और कैसे इस प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए बेटा स्टे होम, स्टे सेफ।